हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजलि चौधरी स्टडी हब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको इस वीडियोस में टेंसेस करा रही हूँ, ठीक है। हमारी टेंसेस की सीरीज़ में हमने पहले बहुत सारे टेंसेस क्लियर कर लिए, जिसमें हमने कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और उससे पहले हमने सिंपल टेंस यानी इंडेफिनिट टेंस क्लियर किया था, पास्ट, परफेक्ट और फ्यूचर तीनों में। तो जो मैंने आपको पिछली वीडियो में जो मेरा टॉपिक था वो क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें मैंने आप लोग देख सकते हैं कि इसके रूल्स आप लोगों को बताए थे, ये रहे, ठीक है। जिसमें हमने क्या किया था, रूल देखे थे, इसके साइन देखे थे और सिंस और फोर का यूज़ कहाँ पर होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है। आज मैं आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करा देती हूँ सिंस और फोर का यूज़ कहाँ होगा, उसके बाद हम इसके सेंटेंसेस करेंगे। सबसे पहले आप लोग देखिए सिंस का यूज़ कहाँ पर हो रहा है, कैलेंडर में यूज़ होता है, ठीक है, जिसमें करेक्ट डे दिया हुआ, ईयर दिया हो या फिर मंथ दिया हो या फिर करेक्ट डेट दी हो। उसके बाद वॉच टाइम में यूज़ होता है, जैसे कि कितना टाइम हो रहा है, एक्यूरेट टाइम हमें गिवन हो अगर सेंटेंस में, तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। एज, ठीक है, चाइल्डहुड है, यूथ है, ओल्ड है, जो भी है उसमें हम सिंस का यूज़ करेंगे। पार्ट्स ऑफ द डे में मॉर्निंग की बात हो रही है, नून की बात हो रही है, इवनिंग की हो रही है, नाइट की हो रही है, इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे। किसी इवेंट में, मैरिज का इवेंट है, स्कूल का इवेंट है, उस बारे में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंस का यूज़। अब फोर का यूज़ कहाँ करना सीखा था हमने, जैसे कि अब हम किसी टाइम का मेजर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर 10 वीक्स 10 हफ्ते पहले, फॉर अ सेकेंड, फॉर 5 डेज, फॉर अ मिनट, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 आवर्स, ठीक है, 3 घंटे, 5 घंटे, इन सब की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, फोर का यूज़ करते हैं, जिसमें हमें एक्यूरेट टाइम नहीं पता होता। तो इसी से रिलेटेड आज हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखिए। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर सेंटेंस आप लोगों को गिवन है, वह 2 घंटे से पढ़ रही है, ठीक है। अब पढ़ रही है, टाइम भी गिवन है, तो हमें कैसे पता चल गया कि ये किस चीज़ का हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब है से किसका पता चल गया कि प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है, तीनों चीज़ें हमें पता चल गई। सबसे पहले रही है से कंटिन्यूस का पता चल गया, 2 घंटे टाइम दिया हुआ परफेक्ट का पता चल गया, उसके बाद प्रेजेंट का कैसे कि लास्ट में इसमें क्या है। तो अब हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसका, सबसे पहले हम लिखेंगे वह 2 घंटे से पढ़ रही है, अफर्मेटिव। आप लोगों को पता है 3 सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव यानी कि सीधा सीधा जो लिखा हुआ है उसे हम लिखेंगे। नेगेटिव में क्या लिखेंगे, इसमें नॉट लगा देंगे कि वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है, इंग्लिश में हम बनाएंगे उसका। इंटेरोगेटिव में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि क्या वह 2 घंटे से ही पढ़ रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले अफर्मेटिव में हम कैसे बनाएंगे, शी। अब आप लोगों को पता है इसमें हैज़ और हैव दोनों थे, ठीक है, कंटिन्यूस की वजह से हैज़ और हैव दोनों दिए हुए हैं। उसमें हम क्या लिखेंगे, हैज़ लिखेंगे या हैव। अब मैंने आपको बताया जितनी भी सिंगुलर चीज़ें होती है उसके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, तो हम लिखेंगे सी हैज़। अब उसके बाद क्या था हमारा, बीन। इसमें एक और वर्ड हमारा जुड़ गया है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ड है वो क्या हो गया, बीन। तो शी हैज़ बीन, अब वो क्या कर रही है, पढ़ रही है, रीड, ठीक है, ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या है, इसमें लगाएंगे हम ING, क्योंकि कंटिन्यूसली का काम हो रहा है, तो ING क्या हो गया हमारा, रीडिंग, ठीक है। उसके बाद कब से पढ़ रही है, 2 घंटे से, टाइम बिल्कुल पता नहीं है, सिर्फ ये पता है कि 2 घंटे से पढ़ रही है, तो 2 घंटे यानी 4। अब सिंस और फोर का मैंने अभी आपको रिपीट कराई थी दोबारा से चीज़ें, तो वही हम देख रहे हैं कि कहाँ यूज़ होगा, फोर, जहाँ हमें पता है कि लगभग 2 घंटे, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपना एक सपोज करके लगा देते हैं कि लगभग 2 घंटे से पढ़ रही है, ठीक है। इसमें हमने एक्यूरेट नहीं है कि 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है कि वह 2 घंटे से पढ़ रही है। तो शी हैज़ बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, फॉर, ठीक है, फॉर किससे, 2 आवर्स से, 2 आवर्स हो गया हमारा सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, नेगेटिव में शी, जो कि हमारा सब्जेक्ट होता है, हैज़। अब यहाँ पर बीन है ना, बीन से पहले हम पुट कर देंगे नॉट, क्योंकि हम नेगेटिव में सेंटेंस बना रहे हैं। शी हैज़ नॉट बीन, बाकी पूरा सेंटेंस सेम आ जाएगा, रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। ऐसे हमारे इंटेरोगेटिव में क्या बन जाएगा, सबसे पहले हमें पता है इंटेरोगेटिव में हैज़ या हैव लग जाएगा।
अब सिंगुलर है तो हैज़ ही लगेगा, जो हम ऊपर से लगाते हुए आ रहे हैं, हैज़। अब इसमें ज़रूरी नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियोज़ में कि इंटेरोगेटिव है तो व्हाट, वाई, ये सारी चीज़ें यूज़ हो। नहीं, हम डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि क्या वो पढ़ रही है 2 घंटे से, तो हैज़ शी बीन स्टडिंग, ठीक है, या रीडिंग, बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ये क्या हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया पूरे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब नेक्स्ट देखिए, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है, सुबह से, एक्यूरेट पता है कब से, सुबह से, ऐसा नहीं है 2 घंटे से, 4 घंटे से, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर आप लोग देखिए, जब मैंने आपको रूल समझाए थे तो यहाँ पर क्या था, जब भी ये हो डे, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द डे, यहाँ पर देखिए आप, आई होप कि अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, पार्ट्स ऑफ द डे, मॉर्निंग। अब इसमें मॉर्निंग की बात हो रही है तो मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, तो इन सब में क्या यूज़ होता है, हमारा सिंस यूज़ होता है। तो हम कैसे लिखेंगे अपना सेंटेंस, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई हैव। अब आप लोग बोलोगे आई तो सिंगुलर हो गया, लेकिन आई के साथ हमेशा हैज़ नहीं हैव आता है, ठीक है, तो आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अफर्मेटिव में हो जाएगा आई हैव बीन, काम करने को बोलते हैं वर्क, और आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली हो रहा है। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में सबसे पहले आई हैव जो है हमारा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद नॉट, फिर बीन आ जाएगा, ठीक है, वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये, ठीक है, क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए, हैव आई बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, मैं 2 मिनट से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब 2 मिनट, लगभग 2 मिनट, कौन से 2 मिनट, कुछ नहीं पता, सिर्फ ये है कि मैं 2 मिनट से आपकी प्रतीक्षा, यानी कि वेट कर रहा है वो, तो ये क्या लिखेंगे, आई, ठीक है, आई के साथ क्या यूज़ होता है, हैव यूज़ होता है, आई हैव, क्या कर रहा है वो, वेट कर रहा है, ठीक है, तो क्या लिख देंगे, आई हैव बीन वेटिंग, वेट कर रहा है प्लस में आईएनजी, वेटिंग यू। अब यहाँ पर क्या है, 2 मिनट से, फॉर 2 मिनट्स, ठीक है, एक्यूरेट हमें नहीं पता, बस ये पता है लगभग 2 मिनट से। ऐसे ही नेगेटिव में क्या लग जाएगा हमारा, आई हैव नॉट बीन वेटिंग यू फॉर 2 मिनट्स, कि मैं आपका 2 मिनट से इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। थर्ड में क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव, कैसे, हैव आई, ठीक है, ये जो वर्ड है हेल्पिंग हमारा, ये पहले आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन में वो हो जाएगा ट्रांसफ़र, हैव आई बीन वेटिंग यू फॉर 2 मिनट्स, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, कल से वर्षा हो रही है। अब कल से यानी कि हमारा क्या दिया हुआ है, इसमें हमारा क्या यूज़, हमें एक्यूरेट टाइम दिया हुआ है कल से, तो जब भी मैंने कहा यस्टरडे, टुडे, इनकी बात होगी, डे की बात होगी, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। तो हम क्या लिख देंगे अफर्मेटिव में, कल से हो रही है यानी कि पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, यस्टरडे की बात हो रही है, तो हम क्या लिख देंगे, इट हैज़ बीन। अब क्या हो रही है, बारिश हो रही है, तो हम क्या लिख देंगे, रेन, साथ में आईएनजी, तो क्या हो गया हमारा, रेनिंग सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, कल से हो रही है, ठीक है। ऐसे हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का बना देंगे, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग, और फिर हैज़ इट बीन रेनिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ हो जाएंगी। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है
कि सिंस कहाँ पे और फॉर कहाँ पे यूज़ होगा। वो मैंने आपको जब रूल्स और ये समझाए थे तो मैंने एक पर्टिकुलर आपको बता दिया था लिख के कि सिंस का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और फॉर का कहाँ यूज़ करते हैं। अब देखिए इसमें आपको खुद पता चल जाएगा कि वे कुछ देर से लड़ रहे हैं, कुछ देर, टाइम का कोई पता नहीं है, कब से, कुछ देर से। तो यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा हमारा, फॉर। दे, वे को क्या बोलते हैं हम, दे। हैव प्लूरल है, ठीक है, हैव बीन, लड़ना, फाइट करना होता है, प्लस में आईएनजी, फाइटिंग हो गया, ठीक है। कुछ देर से लड़ रहे हैं, फॉर सम टाइम, ठीक है। ऐसे नेगेटिव में हो जाएगा हमारा, दे हैव नॉट बीन फाइटिंग फॉर सम टाइम। ऐसे ही हमारा इंटरोगेटिव में क्या आ जाएगा, पहले क्वेश्चन मार्क के लिए हैव लगा देंगे। हैव दे, कि क्या वो कुछ देर से लड़ रहे हैं, हैव दे बीन फाइटिंग फॉर सम टाइम। अब आप लोग देखिए, मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। 2 घंटे से पढ़ रही है, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। 2 घंटे, एक्यूरेट हमें टाइम नहीं पता, सिर्फ पता है कि हम क्या कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 2 घंटे से तो पढ़ रही है, ठीक है। तो फॉर का यूज़ आ जाएगा कि फॉर 2 आवर्स। बाकी आपको रूल पता है, सब्जेक्ट लगता है, सिंगुलर है तो हैज़ लग जाएगा बीन के साथ, ठीक है। ये हमारे हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी रीड, प्लस में आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूसली भी चल रहा है ये काम, रहा है, रही है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। अब सुबह से काम कर रहा हूँ, एक्यूरेट मुझे टाइम पता है सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, 2 मिनट से, लगभग 2 मिनट से, ठीक है। एक्यूरेट नहीं पता, सिर्फ पता है कि 2 मिनट, 4 मिनट, कुछ भी हो सकते हैं। फॉर 2 मिनट्स, कल से, एक्यूरेट पता है कल से ही हो रही है बारिश, ठीक है। तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। उसके बाद कुछ देर से लड़ रहे हैं, कुछ देर है, टाइम नहीं पता, ठीक है, एक्यूरेट टाइम नहीं पता, कब से है, क्या है, बस पता कुछ देर से। फॉर सम टाइम, दे के साथ प्लूरल है तो हैव लग जाएगा। बीन फाइटिंग, क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं तो फाइटिंग, फाइट प्लस में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फॉर सम टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, कि हमें क्या होता है ना कि कंटिन्यूस के साथ साथ ना टाइम भी दिया होता है, ठीक है। अब वो एक्यूरेट टाइम है तो सिंस यूज़ कर देंगे, और अगर लगभग अंदाजे वाला टाइम है तो फॉर का यूज़ करेंगे। अब कुछ सेंटेंसेज है, इसके आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं और इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपको जो है, मैं समझ जाऊँगी कि आप जो है वो अच्छे से समझ पा रहे हो जो मैं आपको समझा रही हूँ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, ठीक है। सबसे फर्स्ट हमारा, हम सुबह से खेल रहे हैं। अब सुबह से पता है कब से, सुबह से, तो सिंस आ जाएगा। वह 1990 से, अब क्या टाइम दिया होगा इसने, ईयर दे दिया, ठीक है, 1990 से, तो सिंस का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद अब वह 5 दिनों से माला फेर रही है। माला फेरने को हम बोलते हैं काउंटिंग बीट्स, ठीक है, यानी कि माला का जप करना। 5 दिनों से माला का जाप कर रही है, तो 5 दिन हमने अंदाज़ा लगा दिया कि 5 दिनों से तो लगभग माला का जाप कर ही रही है, तो क्या यूज़ हो जाएगा, फॉर। बाकी अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो ये सेंटेंसेज है आपको करने हैं, और नहीं तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको रूल भी इसके दिखा देती हूँ कि क्या क्या है, जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ये सिंस के रूल थे और ये फॉर के रूल है, ठीक है। अगर आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। अब जैसे 1990 की बात थी तो क्या थी, ईयर की बात थी, तो क्या लग जाएगा, सिंस लग जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में या किसी भी रूल में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।